Hello students, welcome back to Study at Home. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये आपके ACC एग्ज़ाम जो आपका कल है, ACC 01 का एग्ज़ाम, उसका क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का। इसके जो कुछ प्रश्न है आप लोग क्या देख सकते हैं कि इस तरह से आपका प्रश्न पत्र आएगा, यानी कि आपको आंसर किस तरह से लिखने हैं आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर देख के। तो ये मैं आपको पेपर दिखा दूंगी एक बार, और इसके कुछ आंसर जो मैं शेयर कर पाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ एक या दो प्रश्न के आंसर भी शेयर कर दूंगी। बाकी जो प्रश्न है उनके आंसर मैंने ACC 01 के इम्पोर्टेंट जो प्रश्न और उत्तर बता रखे हैं उनमें आप लोगों को मिल सकते हैं शायद, तो वो आप ACC 01 की जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न आएगा कि पहला प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जो पहला प्रश्न है वो तो आपको करना ही करना है, और बाकी के जो प्रश्न उसमें से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने, और सारे आपके 20-20 नंबर के आएंगे। तो पहला प्रश्न तो आपको करना ही करना है। तो इसमें आपका पहला प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित खेल क्रियाओं की एक सूची है और बताइए कि जो प्रत्येक खेल क्रिया है प्रमुख रूप से विकास के किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है। यानी कि देखिए नीचे कुछ खेल क्रियाएं दी गई हैं और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि तार में मोती पिरो रहा है अगर बच्चा, तो उससे बच्चे का कौन सा विकास होगा, विकास का क्षेत्र कौन सा होता है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो ये बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का क्षेत्र है। तो ऐसे ही हमसे भूमि का अभिनय, दौड़कर पेड़ को छूना, गुटकों से टावर बनाना, ये सारे के सारे हमसे पूछे गए हैं कि इनसे जो बच्चा है उसके विकास का कौन से क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। तो इनके आंसर हमें लिखने होंगे, और आंसर थोड़े थोड़े इनके आंसर जैसे ऊपर लिखा गया ना, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, बस इतने इतने शब्दों में ही उस विकास का नाम लिखना है तो आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है कि निम्नलिखित को कुछ वाक्यों में स्पष्ट करना है, यानी कि आपको कुछ टॉपिक दिए गए हैं उसमें जो आपको उनके बारे में मेन 2-4 बातें लिखनी है, यानी कि कुछ वाक्यों में ही लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज, बस उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपका 2 नंबर का एक जो इसमें 5 दिए गए टॉपिक, इसमें से एक टॉपिक 2 नंबर का है, इसलिए आधे पेज से बिल्कुल भी ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो इसमें स्थूल क्रियात्मक विकास, अहम केंद्रिकता, सिर से पंजों की और विकास की दिशा, ये सारे टॉपिक है, ये आपको बताने हैं। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि इसमें 4 वर्ष का जो बच्चा है उसका संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए 2 खेल क्रियाएं बतानी है। नेक्स्ट दूसरे का ख पार्ट है कि इसमें बच्चा उनकी ये योग्यता या क्षमताएं हैं इनको दर्शाने का एक एक उदाहरण बताइए। लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार होता है या फिर प्रयोग करना, तो ये इसके आंसर आपको जो पियाजे ने बच्चों के की विशेषताओं के बारे में जो बताया ना, कि जो बच्चों की 5 उपावस्थाएं होती विकास की, उनमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रयोग करना, विकास की किस अवस्था के दौरान बच्चे में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, यह भावना कैसे विकसित होती है और बच्चे के लिए इसको विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण है। आपका तीसरा प्रश्न तीसरे का पहला हो जाएगा। तीसरे का दूसरा प्रश्न हो जाएगा कि कोई 3 तरीके बताने जिससे माता पिता बच्चों में परोपकारिता व समानुभूति की भावना को बढ़ा सकते हैं या फिर विकसित कर सकते हैं। तो 10-10 नंबर के 2-2 प्रश्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा कि जीवन के प्रथम वर्ष में भाषा विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है और उचित उदाहरण भी देना है। ये 10 नंबर का, और 10 नंबर का हो जाएगा कि कोई 5 खेल क्रिया या कार्यनीति का वर्णन करना है जिनके द्वारा देखभाल करता प्रथम 2 वर्ष में बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि बच्चे का भाषाई विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 खेल क्रियाएं या फिर गतिविधियां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 है। 5 का पहला है कि 3 खाद्य वर्गों का वर्णन करना है और प्रत्येक खाद्य वर्ग के 2 उदाहरण देने, यानी कि हमारे जो खाद्य वर्ग होते हैं, खाद्य वर्ग 1 2 3 खाद्य वर्ग होते हैं, और उनके बारे में हमें बताना है और उनका उदाहरण भी 2-2 लिखने हैं। नेक्स्ट है 6 वर्ष का बच्चा होता है उसके लिए दोपहर के संतुलित भोजन का उदाहरण के साथ वर्णन करना। हमें भोजन में जो भी व्यंजन हम देंगे उनमें बच्चे को कौन से पोषक तत्व मिल रहे हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को शालापूर्व केंद्र में दाखिला करवाना चाहते हैं तो 5 ऐसी चीज़ें बतानी है कि जिनके आधार पर आप क्या उस केंद्र का मूल्यांकन करेंगे कि ये केंद्र आपके बच्चे के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये 5 पहलू है, वो महत्वपूर्ण क्यों है, क्या है, वो बताना है हमें। ये आपका 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। एक प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो जो विषय है ना इनके ऊपर लिखना है, यानी कुछ आपको टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी 2 टॉपिक उठाने हैं और उनके ऊपर आपको 10-10 नंबर का आंसर लिखना है।
तो पहला है प्रभावी कहानी के चुनाव व उसे सुनाने की विधि संबंधित 5 कार्यनीतियां बता सकते हैं। बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए 5 सिद्धांत। शाला पूर्व उम्र के बच्चों की विचार शक्ति की 5 विशेषताएं। शाला पूर्व शिक्षिका द्वारा आयोजित की गई खेल क्रिया का मूल्यांकन कैसे करें उसके लिए 5 पहलू बताने हैं। तो ये आपका ACC 01 का पेपर हो जाएगा। इसमें मैं आपको इस वीडियो में आपके साथ जो पहला प्रश्न है उसके आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। करते हैं हमें मोती पिरोना जैसे एग्जाम्पल दिया गया था, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का क्षेत्र है वो। ऐसे भूमिका अभिनय, इसमें बच्चे का क्या भूमिका अभिनय बच्चा करता है ना, तो इसमें मैं लिखना भूल गई हूँ, इससे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। इससे बच्चा क्या समाज भूमिका, किसकी भूमिका कर रहा है, वो आसपास के लोगों की या समाज में रहने वाले लोगों की तो भूमिका करता है, नहीं कि हमारी नकल उतारता है, सामाजिक होना सीखता है। तो भूमिका अभिनय में हम बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो लिख देंगे। दौड़कर पेड़ को छूना स्थूल क्रियात्मक विकास होता है, क्योंकि बच्चे की क्या, इसकी बच्चे की जो मांसपेशियां होती है ना हाथ पैरों की, उनमें उनका विकास होता है क्योंकि वो दौड़ के जाएगा। गुटकों से टावर जब बच्चा बनाएगा तो अपनी उंगलियों से गुटकों को पकड़ेगा, तो हाथ की छोटी जो मांसपेशियां होती है ना उनकी गतिविधियां होती है, तो उससे बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। एक जैसी आकृति के कार्डों का मिलान करने से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, क्योंकि बच्चा एक जैसी आकृति को समान समझना मतलब जहाँ पहचान जाता है या पहचानेगा। बाल गीत गाने से बच्चे का भाषाई विकास होता है। अपनी कल्पना के अनुसार ड्राइंग करने या फिर चित्र भरने से, चित्र बनाने से बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। ऐसे ही जो कहानी सुनाना है उससे क्या होगा, बच्चे का भाषाई विकास क्षेत्र बढ़ता है। सामूहिक खेल खेलने से सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अनुमान लगाना कि वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी, तो इससे बच्चे का हमें संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र को बढ़ावा हम दे सकते हैं। गेंद फेंकेगा बच्चा, तो उससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास होगा, क्योंकि पूरा जोर लगा के बच्चा ना फेंकना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, तो उससे बच्चे का स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि हमें ये बताना था कि जो शब्द कुछ हमें कुछ वाक्य दिए, प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में हमें कुछ वाक्यों में बताना था। तो उसमें हमारा पहला टॉपिक था स्थूल क्रियात्मक विकास, यानी कि स्थूल क्रियात्मक विकास के बारे में हमें मतलब मेनली स्थूल क्रियात्मक विकास के बारे में थोड़ी सी जानकारी देनी है, 2 नंबर के जितना हमें लिखना है। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि मांसपेशियों की गति, मांसपेशियों में होने वाली जो गति होती है वो स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देती है, यानी कि वे क्रियाएं जिनमें बच्चों के शारीरिक अंगों को गति मिलती है स्थूल क्रियात्मक क्रियाएं कहलाती है, और उनमें होने वाले जो शारीरिक विकास होते हैं उनको स्थूल क्रियात्मक विकास कहा जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल कैसे, बच्चा रेंगना शुरू कर देता है, घुटनों पे चलना, दौड़ना, कूदना, ठोकर मारना, किसी भी चीज को जोर से फेंकना या धक्का मारना आदि स्थूल क्रियात्मक विकास के उदाहरण है। तो ये आपका स्थूल क्रियात्मक विकास हो जाएगा। काफी आसान है, इसमें कोई भूलने वाली बात नहीं। स्थूल क्रियात्मक विकास का मतलब हो गया शरीर की जो मांसपेशियां होती है ना उनकी गति निहित होती है स्थूल क्रियात्मक विकास में। दूसरा टॉपिक था सिर से पंजे की ओर विकास की दिशा के बारे में थोड़ा सा बताना है। तो बच्चे का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि संरचना और प्रकारों में सुधार पहले सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में होता है। नहीं देखा होगा ना, अपने बच्चे को गोद में लेते, छोटा बच्चा होता है तो पहले धीरे 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 महीने 2 महीने का होने के बाद पहले वो गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद हाथ वाथ मारना संभालना सीख जाता है, बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है लास्ट में। यानी कि पहले सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में उसका सुधार होता है, उसके बाद धड़ में सुधार होता है और लास्ट में उसकी टांगों में सुधार होता है। यह विकास प्रसव पूर्व व प्रसवोत्तर दोनों स्थितियों में लागू होता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो भी इसी प्रकार से बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उसके जो प्रथम 2-3 साल होते हैं ना उसमें इसी तरह से बच्चे का विकास होता है सिर से पैर की ओर। प्रसव पूर्व भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ और अंत में बच्चे की टांगे विकसित होती हैं। इसी प्रकार जन्म के बाद क्रियात्मक विकास में भी सिर से पैर की दिशा की ओर विकास होता है। सिर वाले क्षेत्र की मांसपेशियां
सबसे पहले नियंत्रित होती हैं, जिसमें बच्चे का क्या पहले आंख व चेहरे की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, बाद में धड़ व बाजू व लास्ट में बच्चे की जो टांगों की मांसपेशियां हैं उन पर बच्चा नियंत्रण करना सीख जाता है। इसी वजह से क्या कहते हैं कि बच्चे बैठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं उससे पहले बच्चे अपना सिर टिकाना या सिर को संभालना सीख जाते हैं, और जब बच्चे चलना शुरू करते हैं उससे पहले वे बैठना सीख जाते हैं। ये कि जो चीज हमें क्या सिद्ध करती है कि बच्चे का विकास सिर से पैर की ओर विकास की दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा अहम केंद्रिकता क्या है? अहम केंद्रिकता यानी कि अपनी तरह से ही सोचना। अहम केंद्रिकता से मतलब है चीजों को पूर्णतः अपने ही नजरिए से देखना, यानी कि अहम केंद्रिक जो बच्चा होता है, व्यक्ति होता है, वो सोचता है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सब देख रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं, वही दूसरा व्यक्ति देख रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ दूसरे भी वही सोचते हैं। यह गुण पियाजे के अनुसार शालापूर्व बच्चों में पाया जाता है। इस गुण के कारण बच्चे जो होते हैं वो चीजों को दूसरे के नजरिए से नहीं देख पाते, यानी वो नहीं सोच सकते कि दूसरा भी कुछ और देख सकता है। उन्हें लगता है जो हम देख रहे हैं वो दूसरा देख रहा है, हम सोच रहे हैं वो दूसरा सोचता है। तो ये बच्चों के अहम केंद्रिकता का गुण होता है, बच्चों में पाया जाता है। बाल केंद्रिकता क्या होती है ये पूछा गया अब हमसे। बाल केंद्रिकता का मतलब होता है कि बच्चों के लिए तैयार की गई जो क्रियाएं या योजनाएं जो या फिर खेल हैं वो सब उनकी क्षमता, रुचि, योग्यता या फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। ठीक है, वो बाल केंद्रिक सोच होती है। बाल केंद्रिक जो व्यक्ति होता है उसमें संवेदनशीलता व लचीलापन दोनों ही गुण पाए जाते हैं। पालनकर्ता में बच्चे के प्रति उदासीनता व द्वेष की भावना नहीं आनी चाहिए और उसमें धैर्य का होना भी जरूरी होता है। जैसे कि अगर बच्चा खेल रहा है, अन्वेषण कर रहा है, तो बच्चे के कपड़े गंदे हो सकते हैं, या बच्चा जहाँ खेल रहा है वो जगह गंदी हो सकती है। तो जो पालन करता होता है वो ये ना सोचे कि ये जगह गंदी नहीं है, गंदी ना हो या कपड़े गंदे ना हो तो बच्चे को खेलने ही ना दिया जाए। ऐसा नहीं है, खेलने से नहीं रोकना चाहिए, बल्कि क्या उनको प्रेरित करना चाहिए ताकि उनमें आत्मविश्वास बढ़े। इसी व्यवहार को हम बाल केंद्रिक व्यवहार कहते हैं। नेक्स्ट, व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव जो होता है वो उसके बारे में हमें बताना है। तो बच्चे जो होते हैं इस जो रख रखाव होता है इसमें बच्चे जो होते हैं उनका व्यवहार क्या अलग अलग होता है। सब बच्चों का व्यवहार अलग अलग होता है, और किसी टाइम बच्चा कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, किसी टाइम कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसमें बच्चों के व्यवहार के बारे में जो कि रोचक व महत्वपूर्ण बातें हैं उनका रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्येक बच्चे के लिए एक रजिस्टर या फाइल बनाई जाती है जिसमें बच्चे का नाम, उम्र यानी जन्म तिथि व केंद्र में प्रवेश की तिथि लिख ली जाती है। बच्चे का 15-20 मिनट का अवलोकन करते हैं, बाद में बच्चे के बारे में जो जरूरी बातें होती है वो उसमें लिख दी जानी चाहिए। जैसे कि बच्चा अकेले में, बाहर, अंदर सबके साथ खेलते हुए, मुक्त क्रिया करते हुए, संरचित जो क्रिया है उसके दौरान उनका अवलोकन करते हैं कि कैसा कर रहा है बच्चा, कैसी वो हरकतें करता है, कैसा फील करता है, कैसा उसका व्यवहार है। अवलोकन करते समय बच्चे के विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होता है, यानी कि उसका जो भी उसका विकास है, उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, हर पहलू को हमें ध्यान में रखना होगा, और उसके बाद हमें व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव कर सकते हैं हम। तो ये जो आपका पहला प्रश्न था उसके आंसर हो गए हैं। आई होप ये आंसर आप लोगों के लिए बहुत ईजी हुए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।